Hello students, a very good morning all of you. Students, आप लोगों के एग्जाम होंगे 10 अगस्त से, ठीक है। ऑनलाइन ही आपके पेपर होंगे। पेपर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी 2 वीक से हमारा रिवीजन चल रहा है, यानी इससे पहले जो प्रीवियस वीक था उसमें भी हमने रिवीजन किया था और इस वीक में भी हम रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। रिवीजन का जो हमारा एम है वो क्या है कि हम एग्जाम बहुत अच्छे से हमारे हो सके, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको अपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में केवल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे मेन चीज क्या है कि हमें जो हमारा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हो, तभी हम उनको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ ऑफ थर्ड चैप्टर, जस्टिस गोज टू स्कूल। ओके, आई विल रीड इट। ओके, Jaspreet woke up early that morning. It was a very special day and she was too excited to sleep. है ना, जस्टिस woke up, जस्टिस इस सुबह बहुत जल्दी जग गई थी। इट वॉज अ वेरी, उसके लिए बहुत स्पेशल डे था और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो ढंग से सो भी नहीं पाई। She eagerly looked out of the room through the window next to her bed. It was springtime in Ladakh and the apricot trees were in full bloom. Two magpies had already begun their day and were busy looking for insects to eat. है ना, इसमें दिखाया गया है कि क्या समय है। इट इज द स्टोरी ऑफ लद्दाख, है ना। और लद्दाख में क्या है कि इस समय एप्रिकॉट की ट्री है, जो उसका जो फ्लावर है वो पूरी तरह से ब्लूम हो चुका है। ब्लूम से मतलब है खिल चुका है। Two magpies had already begun their day and were busy looking for insects to eat. हर अम्माले, देखो अम्माले का क्या मतलब है। अम्माले, अम्माले से मतलब है यहाँ पर मदर, है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ माँ बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं, तो वो अपनी मदर को क्या बोलते हैं, अम्माले, ठीक है। Her Amale was awake too. She could hear her dad in the kitchen making गुड़ टी, है ना। यानी उसकी माँ भी जग चुकी हैं और वो उसके गुड़ टी बना रही है। गुड़ टी क्या है, ये नीचे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसको पता है उसका नाम गुड़ क्यों रखा गया है, क्योंकि पीने में गुड़ आवाज होती है, इसलिए उसको गुड़ टी बोलते हैं। Justin had been awake for the last hour. थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी बेटा, है ना। This was the day she was going to remember for a long time, है ना। इसी दिन का उसे बहुत लंबे समय से इंतजार था। Can you guess why? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों? No, it was not Losar, the new year festival that was many months away. Nor was it any special day in her village like the Gompa festival or a wedding day. Today was going to be Jaspreet's first day at school. At 9 years, she had waited a long time for this, है ना। यानी कोई आज जस्टिस बहुत ज्यादा खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि कोई फेस्टिवल नहीं था, है ना कोई गोम्पा फेस्टिवल था, बल्कि वो पहले दिन स्कूल जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। The school was not very far away from her home. To get there, they had to walk up to the main road. Just before the prayer meal, you took the path to the left of the road that ran along a narrow street. है ना, स्कूल उसके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जो पाथ था वो कैसा था, पथरीला, है ना। Near the polar trees, you cross the stream by jumping over the big rocks. और बीच में एक क्या थी, स्ट्रीम थी, है ना, जैसे नदी जैसी थी, तो उसको पार करने के लिए आपको जंप करना पड़ता था। Once you got to the other side, a short walk up to a slope to you to the school. और एक बार जब आप उस पार पहुंच गए तो फिर क्या होगा,
कि आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, फिर स्कूल आ जाएगा। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किट को यूर चस्किट्स विलेज, चस्किट के विलेज का नाम है, वॉक टू स्कूल एवरी डे विद ईज बट नॉट लिटिल चस्किट, है ना। चस्किट के बाकी गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते थे पर चस्किट नहीं जाती थी। शी हैड दिस एबिलिटी एंड कुड नॉट वॉक, है ना, उसमें एक डिसेबिलिटी ये थी कि वो चल नहीं सकती थी। Chesket was born with legs that did not work like everyone else. Her father had taken her to the village Amchi and then to the doctors in Leh, है ना। चस्किट के पैरों में प्रॉब्लम थी, वो सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती थी। उसके पापा उसको आमची गांव लेके गए, उसके बाद लेह भी लेकर गए। बट नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैड हेल्प्ड हर वॉक, लेकिन किसी भी दवाई ने उसकी सहायता नहीं की कि वो पैदल चल सके। एट फर्स्ट चस्किट डिड नॉट रियलाइज दैट शी वाज एनी वे डिफरेंट फ्रॉम स्टोपडैन हर यंगर ब्रदर, उसके भाई का नाम था स्टोपडैन, है ना, छोटा, और कजिन्स थे उनके, तो वो अपने आप को ये समझती थी ये वो उनसे अलग है। बट सून देयर वर मैनी थिंग्स शी कुड नॉट डू एज इजीली एज देम, है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाती थी इतनी इजीली जितनी इजीली वो अपनी चीज़ों को कर पाते थे। दैट डज नॉट मैटर, हर अम्मा ले would tell her whenever she felt sad. You can stitch before better than any other of them, and you draw very well. Amma Le often brought her some color pencils from Leh, है ना। अम्मा ले उसके लिए, अब्बा ले, सॉरी अब्बा ले, और ये अम्मा ले और ये अब्बा ले। तो ये अब्बा ले कौन थे, फादर उसके, है ना। तो वह कहती है कि अब्बा ले उसके साथ उसके लिए बहुत सारे कलर पेंसिल्स लाते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी, यानी उसकी ड्राइंग बहुत सुंदर थी। Chesket would sit at the kitchen window every day and draw what she saw while her Amma Le cooked. She could see her family's animal being taken to graze every morning. She could see the blue waters of the stream that flowed nearby. And she would be the first one to announce the arrival of a visitor to their house, है ना। यानी वो विंडो पर बैठकर अपनी माँ को देखती थी, किचन की विंडो पर बैठ के कि वो क्या कुक कर रही हैं, और बाकी बाहर का जो नज़ारा था वो ड्रॉ भी करती थी। Chesket used the chair fitted with wheel to move around, है ना, उसके पास एक व्हील चेयर थी। Elders call it wheel chair. You could move it in any direction, forward, left, right and even backward. भाई है ना, ऐसी चेयर थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना, राइट लेफ्ट कहीं भी वो चल सकती थी। By moving the wheels with your hand, you only needed to have really strong arms to push the weight of your body and the chair. When Amma Le first brought the wheelchair home, everyone in her family was very excited, है ना। जब उसकी wheelchair आई तो हर व्यक्ति घर का बहुत ही ज़्यादा excited था। Now I wouldn't have to carry Chesket everywhere. I can wheel her around, said Amma Le with tears of happiness in her eyes. And I will be able to go wherever I want, cried Chesket excitedly. उसके वो माँ कहती है कि मेरे को इससे मुक्ति मिली कि मैं इसको अब कहीं गोदी गोदी में लेकर नहीं जाना पड़ेगा। और अब्बा ले जो उसके पिताजी कहते हैं, और वो कहती है कि मैं अब अपने आप कहीं भी चल सकती हूँ। Please could I ride on your wheelchair once in a way, begged Stoughton. He wanted to wheel it around too. It looked like fun, है ना, उसके लिए फन जैसा था उसके भाई के लिए। Billa the big cat jumped on the wheelchair and stretched across the seat. Yes, this is far more comfortable than the sack cloth I slept on, she purred, है ना। और वो जो बिल्ली थी उनके घर की पालतू, वो भी बड़ी खुश होती है, वो बैठती है कि मेरे उस चेक पर बैठने से यहाँ बैठना अच्छा है। Slowly Chesket learned to use the wheelchair. She would ask her mother to seat her in the wheelchair outside her home every evening. From here, she would watch children returning from school, chattering and laughing merrily in groups. और वो बाहर अपनी चेयर को ले जाती थी, और वहाँ वो जब बच्चे स्कूल से लौटते थे तो उनको देखकर बड़ी खुश होती थी। In while the evening bus would return from Leh, bringing back people from work and market place, है ना। और बहुत सारे लोग वहाँ बस में देखती थी कि वो बस से वापस आ रहे हैं लेह से। How much more exciting the world was from here than from the kitchen window. One evening when
grandfather, a young boy came up to her, है ना। एक दिन एक लड़का उसके घर आया। He carried a letter which he handed over the grandfather Julie. The bus driver asked me to give it to her, है ना। एक बस ड्राइवर था जिसने उसको एक पत्र दिया था। My name is अब्दुल, तो वो कहता है मेरा नाम अब्दुल है। Chastity, I study in class 6 the government school. I have often wondered why you don't come to school. है ना। वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो। तो वो कहता है जूली, अब्दुल सेड चस्किट, I have never been to school. मैं कभी स्कूल नहीं जा सकती। The path to the school is too uneven, है ना। स्कूल का जो पाथ है वो अनइवन है, यानी बहुत ही हार्ड है। एंड पेबली है और पत्थरों वाला है। पेबल्स होते हैं ना पत्थर, उसी से ये शब्द बना है पेबली। एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक, और वो कहती है कि मेरी व्हील चेयर वहाँ अटक जाएगी तो मैं वहाँ चल नहीं सकती। Besides, I cannot cross the little stream. इसके अलावा जो वहाँ की स्ट्रीम है, मैंने बताया था ना एक नदी जैसी बीच में पड़ती है, नाला जैसा भी बोल सकते हैं। In front of the school, it would be difficult for my parents to carry me to school back every day. और मेरे पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है कि मुझे करने जाएं छोड़ने जाएं, यानी मैं स्कूल इसलिए नहीं जा सकती। But would you like to come to school? आज अब्दुल ने कहा लेकिन तुम स्कूल आना चाहती हो क्या? Just of course. I hear my younger brother talk of all he does at school. I want to study like all of you, make friends, play games, wear uniform, and even write exams. है ना। वो कहती मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह दोस्त बनाना चाहती हूँ, एग्जाम देना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। Sometimes my brother teaches me songs that he has learned at school, and I love it. You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch, है ना। Enough, interrupted her grandfather. Stop dreaming, Chasket, है ना। बीच वो कहती है कि मैं हमेशा ये सपना देखती हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, बैग मैंने टांग रखा है, बैग में मेरा लंच बॉक्स रखा हुआ है। तो उसी बीच में उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं। स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना बंद कर दो चस्किट। यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल। आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स। लर्न एज मच एज यू कैन एट होम। अगर जितना सीखना है तुम्हें यहीं पे सीख लो चस्किट, तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। मेमेले, प्लीज read it Chasket softly with tears in her eyes, and her grandfather walked away angrily, है ना। मेमेले does not understand how he said Chasket। वो कहते हैं कि मेमेले अपने ग्रैंडफादर को बोलती है, वो कहते हैं कि आपको मालूम है कि कितना मुश्किल हो गया है ना मेरे लिए, उस नदी को पार करना उसके लिए बहुत असंभव था, है ना। लेकिन उसका मन बहुत था कि वो स्कूल जाए। I remember the day my brother recited his tables with such pride, even the time he learned to read. My parents were very happy as they have never been to school. I too want to learn, really do maths, है ना। Do you understand? वो कहती है चस्किट कि जब मेरा भाई टेबल सुनाता है तो मेरे मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं ये सब करूँ तब भी वो बहुत प्राउड फील करें। I do, said Abdul. Chasket, I will see you again. I must you now. My mother will be waiting for me, Julie. अब वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और मेरी जो माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब्दुल कहता है The next day Abdul went straight to the headmaster's room after assembly. जूली पता है क्या है? जूली एक तरह से नमस्ते जैसा है ना। Actually, he said, I want to talk to you about a little girl from our village who does not go to school. Her name is Chasket. She is Stockdale's sister, है ना। वो उसे अपने हेडमास्टर के पास जाता है और हेडमास्टर से वो बात करता है कि हमारे गांव में एक लड़की जिसका नाम चस्केट है वो स्कूल आना चाहती है और वो इसकी स्टॉकडेल की सिस्टर है। Oh yes, replied the headmaster. I know her. She is disabled. Isn't she? वो कहती है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो disabled है ना। disabled मीन्स विकलांग है, तो वो तो ये आ नहीं सकती। Yes, Achingly, she used to wheelchair to move around, but cannot reach school as the path from her home is too rough and uneven. I was wondering if we could do anything to help her. Achingly, हम यदि उसके साथ कुछ कर सकें, यानी हम पाथ को ना पथरी लाए उसको हम सामान्य बना सकें तो शायद वो स्कूल आ सकती है।
we could all get together and level the path and also build a small bridge across the stream. है ना, तो जो स्ट्रीम है बीच में, उस पर यदि हम एक ब्रिज बना दें तो भी वो स्कूल आ सकती है. That's a very thoughtful of you, Abdul, said the headmaster as he patted her back. What made you think of just kid and her problems? वो उसको उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा सोचा, चलो हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं. Actually, last week we read about the fundamental rights of citizen in our civics class. वो बताया था कि हमने अपनी civics class में पढ़ा था कि शिक्षा एक कैसा अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए, है ना. हमारी इंडिया में ये है कि 14 इयर्स तक सबको शिक्षा का जो है समान अधिकार मिलना चाहिए. The next day, the headmaster called all the teachers to a meeting. He shared Abdul's ideas with the group and asked the teachers what they felt. Impossible, said one of them. है ना, उन्होंने बताया कि जस्ट ने ये प्लान किया है, आप लोगों के क्या विचार है टीचर्स की मीटिंग बुलाकर. तो एक ने कहा impossible. How can we have disabled child in our school? How will she be able to write, play and go in the toilet like other children do? है ना, टीचर ने कहा कैसे डिसेबल्ड चाइल्ड कैसे वो काम करेगी, कैसे टॉयलेट्स यूज करेगी और कैसे हम उसको पढ़ना और लिखना सिखाएंगे. That's exactly what we have to work out, said the headmaster. कहता नहीं, हमें एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा, है ना. I hear that in this village of Mantok, during the village education committee has helped build a special toilet for one of the disabled children. है ना, आपको बताते हैं कि कहीं गांव में डिसेबल्ड बच्चे के लिए जो स्पेशल टॉयलेट्स भी बनाई गई हैं. बट फर्स्ट वी हैव टू गो जस्ट टू स्कूल, देन वी वुड थिंक ऑफ द वेज to helping her do two things in school. 2 weeks later, there was a great excitement at the government school. All the children had gathered outside in the playground. They had come to school without their bags. There were going to be no classroom today. 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, सारे बच्चे असेंबल हुए, इकट्ठे हुए और उस दिन वो बच्चे पता है कैसे आए, बिना बैग के स्कूल आए, है ना. The teachers divided the children into 2 groups. 2 ग्रुप्स ने बच्चों को डिवाइड कर दिया. One group work in the front of Jaskit's house and another on the path down the stream. यानी एक तो स्ट्रीम पर काम करेगा, उसको बांध बनाना, वो बनाना है ना, और एक जो डिसेबल जो अनइवन पाथ है उसको सही करेंगे बच्चे. A third group with some of the older children worked hard, helped some of teachers build a strong wooden bridge across the stream. है ना, एक ब्रिज बनाएंगे वो लोग. The children laughed and sang as they removed the stones and rocks, leveled the path, and carried wooden planks to the stream. The headmaster went from one group to another, making sure that all went according to plan. और teachers और headmaster बच्चों को अलग तरीके से जो है अपने गाइडेंस में काम करवा रहे थे, है ना, और सब बच्चे और टीचर्स लगे हुए. The head Jaskit's parents provided everyone with a hot tea and biscuit. है ना, और जस्किट के पेरेंट्स ने सबके लिए चाय बनाई और बिस्किट्स दिए. जस्किट्स grandfather sat under a willow tree by the stream watching the busy school children. I never dreamed I had see a day like this, है ना. He thought to himself as a wiped the tear that rolled down his cheeks, है ना. उसके grandfather रोने लगे, है ना. वो सोचते थे मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा, है ना, कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जस्किट स्कूल जाएगी और इसमें वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं. At the end of the day, it was a tired but happy group of children that returned to their homes. The path from Jaskit's home to the school was now ready, है ना, पाथ तैयार था. Jaskit was going to school for the first time in her life, and that's why she was so excited. और इसीलिए वो इतनी excited थी. ठीक है, अब चैप्टर आपकी समझ में आ गया. अब आपको देखो, मैंने कहा ना वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी है. ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी डिस्कस कर चुके हैं. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको जितने भी लिखवाए हैं वो सब आपको लर्न करनी है बेटा, है ना. और इसमें वर्ड मीनिंग जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है. देखो, पहला वर्ड मीनिंग अम्मा ले, वो मैंने आपको बता दिया. दूसरा गुरगुटी, तीसरा है गोंगपा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, आमची अब्बाले एकदम उलूनी की भाषा के लद्दाख के, है ना. जूली टर्म यूज टू अ ग्रीटिंग हेलो, मैंने बताया ना, जूली का मतलब है हेलो, है ना, नमस्ते या हेलो.
मेरे ग्रैंडफादर आर्चिंगले टर्म यूज टू रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली मैन। बस ऐसे ही है, इसमें कुछ खास वर्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करनी, चैप्टर को बार बार पढ़ना है। चैप्टर पढ़ना तभी आप लोग चैप्टर समझोगे और तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसका सेकंड जो चैप्टर है बेटा फोर्थ वाला हम पढ़ेंगे, है ना। फोर्थ वाला भी पोयम है ना, शॉर्ट पोयम है आप लोगों की, वो हम अब उसको भी पढ़ा देती हूँ, तो फिर आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है इस पोयम का, नेक्स्ट जो पोयम है जेली फिश। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोयम में आपको पोयम किसने लिखी है, यानी हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, ये आपको पता होना चाहिए, बेहद जरूरी है ना, कि इस पोयम को किसने लिखा है। ठीक है, चलिए शॉर्ट पोयम है, हम इसको पढ़ते हैं। जेली फिश, विजिबल इनविजिबल, अ फ्लक्चुएटिंग चार्म, an amber colored amethyst gemstone, amethyst means होता है gemstone, inherits it, your arm approaches and it opens and closes, you have meant to catch it and it shivers, you abandon your intent, it opens and it closes and you reach for it, the blue surrounding it grows cloudy and it floats away from, है ना, मैरी मूड की है। देखो मतलब जेली फिश के बारे में बताया गया। जेली फिश आप लोगों को तभी मैंने बताया था कि जेली फिश क्या है ना। जेली फिश इज समटाइम्स एंड इजीली नोटिसेबल एंड समटाइम्स इट इज नॉट इजीली नोटिसेबल। कभी कभी हम इसको नोटिस कर सकते हैं और कभी कभी हम इसको नोटिस भी नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ इट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जानते हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। बट अ वेरी स्लाइट शेड ऑफ द ब्लू एंड द येलो डॉट्स ऑन इट मेक वेरी चार्मिंग, इट इज फ्लक्चुएटिंग इन इट्स शेप एंड मूवमेंट, है ना। फ्लक्चुएटिंग करती है मूवमेंट में भी। फ्लक्चुएट करना जानते हो, ऐसे चमकती है ना, फ्लक्चुएशन होती है। इट अनएक्सपेक्टेडली क्लोजेस एंड ओपन्स लाइक अ कोन एज इट मूव्स, इफ द ऑब्जर्वर एम्स टू कैच इट ही गिव्स अप हिज प्लान बिकॉज ऑफ इट्स इल्यूसिव मूवमेंट, है ना। इसके मूवमेंट्स ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करती है, तो उसमें क्या होता है कि हम इसको जो है पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम लोग ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग, है ना। बहुत शॉर्ट पोएम है। What does the poet compare the jellyfish to in the first few lines, है ना। और how does the jellyfish react when approached, और what does the jellyfish have behind as it floats away। ये 3 क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने आपको करवाए हैं, है ना। फिर इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज कोई है नहीं। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके 2 चैप्टर बेटा, इसमें ना कहा ना कि इस वीक में हम केवल रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट जो 2 वीडियोस हैं उनमें भी हम रिवीजन करेंगे। अब देखिए आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है ग्रामर में, और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इन रीडर, है ना। ये आपका सिलेबस है। केवल आपको 2-2 चैप्टर करनी है ना, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से, मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगी कि आपका किस तरीके से एग्जाम पेपर आएगा। ठीक है, तो अब जो है मैंने कहा ना आपके 2 चैप्टर रिवाइज हो गए। अब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, रीडर के में या ग्रामर के में, तो यू कैन कॉल मी पर्सनली। मैंने आपको बताया है, आपको कहीं मैंने कहा ना
ऐसा नहीं आएगा कि आप रट कर एग्जाम दे सके, या आप सोचो कि हम सामने कॉपी खोल लेंगे और हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। बेटा ऐसा आएगा ही नहीं। आपको मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो सही है उसे टिक करना है ना। आपके पास इतना ज्यादा टाइम होगा, है ना, तो ऑनेस्टली आपको क्या करना है, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब तक आप चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप आपके 2 चैप्टर्स आज मैंने रिवाइज करवाए। इन दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। वो आपका सिलेबस क्या है, आपकी डेट शीट क्या है, ये सब आपको भेजा जाएगा बाद में। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।